हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर मैं आपके सामने राजस्थान पशु परिसर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हुबहू मॉडल पेपर आपका 2 नंबर का लेकर उपस्थित हूँ साथियों। उस पहले मॉडल पेपर को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये मॉडल पेपर आपका दूसरा होने वाला है। इस मॉडल पेपर को साथियों ऑथेंटिक और यूनिक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया साथियों। आपका ये मॉडल पेपर बिल्कुल ही एग्जाम के अंदर छपने वाला ऐसा है। तो साथियों इस मॉडल पेपर के अंदर जो प्रश्न मैं सभी को पढ़ाने वाला हूँ वो एग्जाम के अंदर 100% छपने वाले हैं। तो साथियों क्लास को पूरी देखना। चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट प्रश्न पहला सभी से पूछा गया साथियों, बांगड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। बताओ कौन प्रसिद्ध है बांगड़ के धनी के रूप में साथियों। ए आपका संत किरोड़ी बाबा, बी आपका संत गणेश नारायण जी, या फिर सी आपका संत महावीर जी, या साथियों डी आपका शक्कर पीर बाबा। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 82 का आंसर करो फटाफट। बांगड़ के धनी के नाम से किसको जाना जाता है? बांगड़ के धनी के नाम से 82 का आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी। हाँ, डी करने वाले साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा शक्कर पीर बाबा। क्या? चक्कर पीर बाबा को आपका बागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इनसे जुड़ा क्या तथ्य है वो देखो। हाँ, चक्कर पीर बाबा जो बांगड़ के धनी के रूप से जाने जाते हैं, और ये आपके शक्कर पीर बाबा की दरगाह आपके नरगांव झुंझुनू के अंदर स्थित है, ठीक है। हाँ, ये आपका याद रखना, नरहड़ गांव झुंझुनू के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 83 पूछा गया साथियों। 83 क्या है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस जिले में आता है, मतलब किस जिले के अंदर स्थित है? जल्दी से बताओ। भैंसरोडगढ़ दुर्ग 83 का आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ के अंदर स्थित है, ठीक है। हाँ, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। डी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का करेक्ट हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना 84 पूछा गया साथियों, लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, या क्या कहा जाता है? 84 का आंसर करो जल्दी से। देवरा कहा जाता है। क्या? देवरा कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल जल्दी से फटाफट 85। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी, जल्दी से बताओ। थार के वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी हो जाएगी? 85 का आंसर करो भाई जल्दी से। सी। हाँ, सी करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, तनोट माता। तनोट माता सी कर रहे हो। हाँ, इनको सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। किसको? हाँ, जवानों की देवी, ठीक है। 85 के बारे में और क्या क्या तथ्य है? थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। 1965 के समय भारत पाक का जो युद्ध हुआ, जिसमें ये विजय स्तंभ का प्रतीक बना है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय विजय का प्रतीक स्तंभ बनाया गया है। तनोट देवी को रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। क्या? रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनका मंदिर जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। नोट कर लेना। अगला सवाल 86 की तरफ साथियों। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? बताओ कौन सा आभूषण जिसमें ये दे रखे हैं जिसमें से नाक का आभूषण नहीं है? 86 का कमेंट करो जल्दी से। सी आपका हो जाएगा लाखिनी। लाखिनी आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल 87 पूछा गया साथियों। 87 राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी? बताओ, राजस्थानी जो लैंग्वेज है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? 87 का आंसर करो साथियों। गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे? हाँ, गुर्जरी अपभ्रंश से। जो डी कर रहे हो, डी करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति हुई थी गुर्जरी अपभ्रंश से, ठीक है। हाँ, नोट कर लेना। अगला सवाल आपका हो जाएगा साथियों 88 को पढ़ो जल्दी से। नृत्यों का हृदय या फिर नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? नृत्यों का हृदय या नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? 88 का आंसर करो प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, देखो, घूमर को कहा जाता है। किसको? हाँ, ऐसे भी पूछा जाता है राजस्थान का नृत्य है या वो भी है, पर इनको उप नाम से जाना जाता है ना। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि नृत्यों का हृदय और नृत्यों का सिरमौर, है ना। तो वो आपका घूमर नृत्य हो जाएगा प्यारे साथियों। नोट रखना। 88 का आपका इसके बारे में और क्या क्या तथ्य है। ये राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर के नाम से भी जाना जाता है, और घूमर नृत्य आपका इनका जन्म मध्य एशिया के बंग नृत्य से हुआ था। मध्य एशिया के अंदर एक नृत्य पाया जाता था बंग नृत्य, वहाँ से घूमर
वह नृत्य की उत्पत्ति होती है साथियों। और घूमर नृत्य को नृत्यों का हृदय या फिर नृत्यों का सिर मोर भी कहा जाता है, ठीक है। और इस नृत्य में आपके 80 कली का लहंगा पहना जाता है। किस तरह का लहंगा साथियों? 80 कली का लहंगा पहना जाता है। और यह नृत्य आपका राजकीय कार्यक्रम या फिर मांगल्य के अवसरों में आपका प्रयुक्त होता है, ठीक है। हाँ, राजकीय अवसर हो या फिर मांगलिक अवसर अपने घरों में होता है तब इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नोट रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर सब सकता है, पशु परिसर एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हवेली संगीत किस समुदाय की प्रमुख विशेषता है? जल्दी से बताओ, हवेली संगीत किस समुदाय की प्रमुख विशेषता हो जाएगी? हाँ, 89 का आंसर करो प्यारे विद्यार्थियों। ये जो कर रहे हो वल्लभ संप्रदाय, क्या? हाँ, वल्लभ संप्रदाय करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। और हवेली संगीत आपका हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। हाँ, 89। ये बात करें वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ हो जाएगी साथियों? तो नाथद्वारा के अंदर है। कहाँ? हाँ, नाथद्वारा के अंदर है आपकी प्रमुख पीठ है, नोट रखना, ठीक है। हाँ, और अब इस मत का जो प्रवर्तक है उसको किसको कहा जाता है? वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं शताब्दी में ये शुरू किया गया था और यहाँ श्रीनाथ जी की पूजा की जाती है, ठीक है। विशेषकर ध्यान रखना। अगला सवाल आपका 90 पूछा गया साथियों। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ है? बताओ जल्दी से फटाफट। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? 90 का आंसर करो जल्दी से। हाँ, बांसी दुगारी आपका हो जाएगा बूंदी के अंदर। कहाँ? बूंदी जिले के अंदर। जो बी कर रहे हैं सभी का साथियों इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 91। बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित की जाती है? क्या जाता है बताओ? बेणेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला है किस तिथि को आयोजित होता है, लगता है? बताओ। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा माघ पूर्णिमा को। कब? माघ पूर्णिमा को आपका ये बेणेश्वर धाम का मेला लगता है साथियों। हाँ, और कहाँ लगता है बताओ जल्दी से। ये आपको बताना है कमेंट के अंदर कि बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है। अगला सवाल है आपका 92 पूछा गया सभी से। 92 है नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। बताओ ऐसा नृत्य जो ओनली पुरुषों द्वारा किया जाता है। 92 का आंसर अपना क्या हो जाएगा? 92 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो नृत्य ओनली पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाँ, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये 92 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, विशेषकर ध्यान रखना। अगला सवाल है अपना, अगला सवाल 93 पूछा गया साथियों। 93 आपका हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्या देवी है? बताओ अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्या देवी हो जाएगी? ए आपका कछवाहा, बी सिसोदिया, सी आपका राठौड़ या फिर चौहान। अन्नपूर्णा देवी आपकी हो जाएगी कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी हो जाएगी। विशेषकर ध्यान रखना, आराध्य देवी जो भी राजवंश हुए हैं राजस्थान के अंदर उनकी जो आराध्य देवी है जिनका वो पूछते थे, इनसे संबंधित एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। अन्नपूर्णा देवी जो संबंधित है आपके कछवाहा राजवंश से संबंधित है, ठीक है। हाँ, कछवाहों की आराध्य देवी मानी जाती है। और अन्नपूर्णा माता का मंदिर आपके आमेर के राजमहलों में मोहनबाड़ी के कोने पर स्थित है, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अगला सवाल अपना 94 साथियों पूछा गया है। प्रश्न है आपका मरु महोत्सव का हाँ मनाया जाता है। बताओ मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका 94 का आंसर क्या हो जाएगा? सी जैसलमेर के अंदर, ठीक है, जैसलमेर के अंदर आपका मरु महोत्सव मनाया जाता है। हाँ, ये जनवरी फरवरी माह के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है, विशेषकर ध्यान रखना। अगला सवाल है 95 साथियों पूछा गया सभी से। 95 आप सभी से पूछा गया साथियों कि किस किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बताओ कौन से किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? 95 का आंसर करो जल्दी से। डी करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा बूंदी का किला। बूंदी का किला जो कि आपके 95 का बताया गया है कि तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तारागढ़ का किला यानी कि राव बरहसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला घने जंगलों वाली पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? हाँ, और बूंदी के किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वो तारागढ़ नाम से अजमेर दुर्ग जो कि अजमेर का किला भी जाना जाता है, ठीक है। तो दो ये विशेषकर ध्यान रखना।
अगला सवाल है साथियों अपना, हाल ही में घुड़सवारी की खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि हाल ही में जो घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अपनी कौन थी साथियों? जल्दी से कमेंट करो। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, दिव्य कृति सिंह। कौन सी? हाँ, दिव्य कृति सिंह। आपका जो डी ऑप्शन कर रहे हो साथियों सभी का इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, डी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों अपना सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल है आपका 97 साथियों, पूछा गया आप सभी से कि हाल ही में ताज होटल समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है और एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। ध्यान से बताओ कि किसको आपका ताज होटल ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया साथियों? तो क्या राइट हो जाएगा जल्दी से? हाँ, रवि बिश्नोई या सुनीता शर्मा या फिर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ या फिर डी पूजा बिश्नोई? जल्दी से, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में ताज होटल समूह ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया 97 का? कमेंट करो जल्दी से। तो साथियों आपका हो जाएगा इसमें सी आपका डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। किसको? डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। हाँ, ताज होटल ने भारतीय पर्यटन एवं कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए, हाँ, राजस्थान के डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह को आपका मेवाड़ से मतलब इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये कि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, नोट कर लेना। सी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल अपना 98 पूछा गया है कि हाल ही में राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है कि हाल ही में नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत किस जिले से करी गई साथियों? 98 का आंसर करो। 98 का आंसर आपका हो जाएगा कोटा जिले से, ठीक है, कोटा जिले से आपका डी ऑप्शन जो कर रहे हो राइट हो जाएगा। 98 देखो, ये महिला एवं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये इसकी घोषणा करी गई थी 15 अगस्त 2023 को, ठीक है। इसके बाद इसका नाम रखा नमो ड्रोन दीदी, जो कि महिलाओं के लिए है और इसमें महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ड्रोन द्वारा वो स्प्रे या बीजों की बुआई कर सकेगी, ठीक है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, इस सवाल को एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। 99 पूछा गया आप सभी से कि हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विधि विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था, नियुक्त किया गया था? बताओ। हाँ, 99 का अपना आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसको डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय, हाँ, की कुलपति से नियुक्त किया गया साथियों? 99 का अपना आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये जो कर रहे हो प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को, किसको? प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को आपका, हाँ, विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये विशेषकर ध्यान रखना, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला आपका 100 का आंसर देना जल्दी से। हाल ही में 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए सी डॉट ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बताओ जल्दी से कि हाल ही में 5G नेटवर्क की जो दक्षता है उसको बढ़ाने के लिए सी डॉट ने किसके साथ समझौते किए थे, समझौते पर हस्ताक्षर करा था साथियों? जल्दी से बताओ। 5G नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, दक्षता को बढ़ाने के लिए सी डॉट ने 100 का क्या आंसर हो जाएगा? बी जो कर रहे हो साथियों, ITI जोधपुर के साथ। किसके? हाँ, ITI नहीं है, IIT के अंदर जोधपुर है आपका, वहाँ पर इन्होंने 5G नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने के लिए सी डॉट ने इनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो बी आंसर करने वाले सभी विद्यार्थियों का अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका 101 पूछा गया साथियों। देखो एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाने वाले सवाल है ये और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता प्यारे विद्यार्थियों? 101 का आंसर आपका हो जाएगा बी, रजत पदक जो कर रहे हैं। बी ऑप्शन करने वाले सभी का इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा, रजत पदक। क्या? रजत पदक जीता था इन्होंने, ठीक है, विशेष का ध्यान रखना।
अगला आपका हो जाएगा 102, पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध किस जिले से हो जाएगा? बताओ, पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित आपका कौन थे? राधेश्याम, डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध किस जिले से है? 102 का आंसर आपका करना है साथियों। तो ए आपका हो जाएगा झुंझुनू से। कहाँ से? झुंझुनू से इनका संबंध हो जाएगा। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला सवाल अपना पूछा गया साथियों। अगला सवाल है, प्रश्न को ध्यान से देखना कि हाल ही में 5वें ब्रेसिका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताओ, हाल ही में जो आपका 5वां ब्रेसिका सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? 103 का आंसर करो जल्दी से। हाँ, जयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है, विशेषकर ध्यान रखना, बी आंसर करने वाले सभी का साथियों राइट हो जाएगा। हाल ही में 5वें ब्रेसिका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था आपका? हाँ, जयपुर के अंदर। अगला सवाल है आपका 104 पूछा गया साथियों। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की गई थी? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। पूछा गया राजस्थान के किस जिले में सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की गई थी? करंट अफेयर्स का सवाल है साथियों। हाँ, 104 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाँ, श्रीनगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर आपका बी, जो डी कर रहे हो सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाँ, एग्जाम के अंदर हुबहू सपने वाला सवाल है। अगला सवाल है 105 पूछा गया साथियों कि हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता करा था? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस देश के साथ समझौता करा साथियों? तो थाईलैंड के साथ। ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन करने वाले सभी का साथियों राइट हो जाएगा। थाईलैंड के साथ इन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए दूसरी कंट्री के देश के साथ इन्होंने समझौता करा था। ठीक है, हाँ। अगला सवाल 100 से पूछा गया साथियों, दूध के रासायनिक संगठक के अनुसार निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा यानी फैट पाई जाती है? बताओ, दूध के रासायनिक संगठक के अनुसार निम्नलिखित में से किस पशु के दूध के अंदर सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? 100 का आंसर करो जल्दी से। सी। हाँ, भेड़ के जो दूध है, भेड़ का जो दूध है साथियों, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। हाँ, ध्यान रखना। अगला सवाल है आपका एफ एम डी का फुल फॉर्म है फुट माउथ डिसीज, मतलब फुट माउथ डिसीज। हाँ, रोग पशुओं में किसके द्वारा होता है? बताओ, फुट माउथ डिसीज रोग पशुओं के अंदर किसके कारण होता है? 107 का आंसर दो जल्दी से। डी, विषाणु के द्वारा होता है साथियों। ठीक है, हाँ, डी विषाणु के द्वारा होता है। विशेषकर ध्यान रखना आपको, पशु प्रसर एग्जाम के अंदर ये आपका 100% पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में आप सभी के लिए ये लेकर प्रश्न उपस्थित था मैं साथियों। क्लास आप सभी को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इसकी पार्ट 2 इसी तरह आपको मॉडल पेपर 2, 3, 4, 5 पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस तरह की तैयारियां आपको इस चैनल पे करवाई जा रही है। हूबहू मॉडल पेपर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और क्या चाहिए, है ना? आपकी तैयारी को परखने के लिए इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपको 20 दिन के अंदर आपको इसी क्लासेस रेगुलर पढ़ाई जाएगी, ताकि आपका तैयारी को परखा जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल से चले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। धन्यवाद।